संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज केमिस्ट्री क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दो चीज़ें क्या होती हैं, अभिक्रियाशीलता और चुनाव करने की प्रवृत्ति। किसके चुनाव करने की प्रवृत्ति? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स में एल्केन पर हेलोजन द्वारा चुनाव करने की प्रवृत्ति। हेलो एल्केन चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन्स में डियर स्टूडेंट यह आपका लेक्चर 8 है, 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में कुछ एग्जांपल्स, कुछ होमवर्क हमने आपको दे रखे थे। नाउ आपको आज भी हम कुछ उसी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे, एक बार और समझाएंगे। उम्मीद किए हैं कि आप जो है लास्ट वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे और समझे होंगे। जो नहीं समझ में आया होगा उसको डाउट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख के भेजे होंगे। आपको नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है, आप नंबर पर भी फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। यह फैसिलिटी आपको अवेलेबल करा दी गई है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या था रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। रिएक्टिविटी मतलब क्या? अभिक्रियाशीलता। रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रियाशीलता। एंड सेलेक्टिविटी मतलब चुनाव करने की प्रवृत्ति, चूजी होना जिसको आप बोलते हो, चुनाव करने की प्रवृत्ति। किसके द्वारा किसका चुनाव? तो आप डियर स्टूडेंट्स बताएंगे कि हैलोजन द्वारा कार्बन के चुनाव करने की प्रवृत्ति। हैलोजन द्वारा कार्बन के चुनाव करने की प्रवृत्ति। हैलोजन द्वारा कार्बन परमाणु के चुनाव करने की प्रवृत्ति। हैलोजन परमाणु द्वारा चुनाव करने की प्रवृत्ति। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैलोजन्स में आपको बता चुके हैं कि जो ये सेलेक्टिविटी की जो टेंडेंसी होती है वो किसके पास होती है? वो सेलेक्टिविटी की टेंडेंसी याद रखिएगा हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन के पास होती है। किसके पास होती है? क्लोरीन और ब्रोमीन के पास होती है। बहुत ज़्यादा टाइम कर लेते हुए सीधे हम टेबल में आते हैं। आपका कि टेबल हमने बनाया था कि C बॉन्ड H के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन की बॉन्ड H यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है और ब्रोमीन दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल में कल भी बना दिया था आपको, फिर मैं बना दे रहा हूँ, आप रिवाइज कर लें कि C बॉन्ड H यदि 1 डिग्री होगा तो इसकी सेलेक्टिविटी 1 है, इसकी सेलेक्टिविटी 1 है। आप देखिए इसके यदि 2 डिग्री होगा तो क्लोरीन की सेलेक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 3.8 हो जाएगी, ये 82 हो जाएगा। या यदि 3 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगी? क्लोरीन की 5 और ये क्या हो जाएगा? 1600। अब देख रहे हो टेबल को यहाँ पे मैं समझा दिया था, फिर मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि Cl2 अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्लोरीन अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो C बॉन्ड H यदि 1 डिग्री है तो उसको जितनी प्रबलता से, जिस दर से सेलेक्ट करेगा, जिस दर से उसकी तरफ जाएगा, उससे 3.8 गुना ज़्यादा दर से 2 डिग्री वाले के पास जाएगा और उससे 5 गुना ज़्यादा दर से कहाँ जाएगा? 3 डिग्री के पास जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ब्रोमीन का आप देखिए कि ब्रोमीन जब रिएक्शन में भाग ले रहा होगा तो ब्रोमीन किस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा? तो वो क्या है भाई? यदि C बॉन्ड H यानी कार्बन आपका प्राइमरी है तो जिस प्रबलता, जिस दर से, जिस टेंडेंसी से, जिस फोर्स से 1 डिग्री की तरफ जाएगा
उससे 82 गुना ज़्यादा वो 2 डिग्री की तरफ जाएगा, और उससे 1600 गुना ज़्यादा कहाँ जाएगा, 3 डिग्री की तरफ जाएगा। 1600 गुना ज़्यादा 3 डिग्री की तरफ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से टेबल से एक चीज़ क्लियर है कि जब भी ब्रोमीन रिएक्शन में भाग लेगा, जब भी ब्रोमीन रिएक्शन में भाग लेगा, तो ब्रोमीन के जुड़ने की जो प्रबलता है, ब्रोमीन के जुड़ने की जो प्रबलता है वो कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, 3 डिग्री के वास्ते। यानी आप बंद करके आप लिख सकते हैं कि एल्केन और ब्रोमीन जब भी रिएक्शन में भाग ले रहे होंगे तो आपका बनने वाला मेजर प्रोडक्ट, चाहे कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, सदैव 3 डिग्री वाला कार्बन होगा। यानी 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ जब ब्रोमीन जुड़ेगा तो हमेशा क्या होगा, मेजर बनेगा। देख रहे हैं इसकी प्रबलता कितनी है, 1600 का मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे चाहे प्राइमरी सेकेंडरी कितने भी कार्बन देते, कितना बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे तब न 1600 होगा। 1600 कार्बन लेंगे तो वह आपके क्या होगा, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ हो जाएगी, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ जाएगी। तो हमारे सिलेबस का कहना है ये सिलेबस आपका IIT JEE मेंस और नीट एम्स जितमर सारे एग्जाम को कवर कर लेता है यहाँ पर। इसके बाद जो होगा ये आपके IAS के सिलेबस की बात हो जाएगी, UPSC के सिलेबस की बात हो जाएगी। बाकी कोई भी UPSC को यानी IAS के एग्जाम को छोड़ के जो भी पेपर आप केमिस्ट्री में देंगे वो सारे सिलेबस इसके अंदर में आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर था हमारा, ये भी हमारा क्लियर था। हमने कुछ होमवर्क भी दिए थे, आई होप आप ईमानदारी से उसको किए होंगे, अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए किए होंगे, और उसमें कोई भी डाउट हुआ होगा तो ऑनेस्टी के साथ आप इन्फॉर्म भी किए होंगे। कमेंट बॉक्स हमने चेक नहीं करी, हम चेक करके आपको देख लेंगे कि क्या किसकी किसके डाउट्स हैं और कहाँ पे हैं। चलो स्टूडेंट्स, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। कैसे, लाइए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आप बताएंगे, आप हमारे साथ बताएंगे कि कैसे करेंगे, कैसे इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे इसमें माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे इसमें होगा, और कौन प्रोडक्ट का इसमें परसेंटेज ज़्यादा होगा, किस प्रोडक्ट का परसेंटेज इसमें ज़्यादा नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो प्राइमरी कार्बन होते हैं, हर कंपाउंड में हर जगह प्राइमरी कार्बन समान नहीं है, याद रखिएगा। यह प्राइमरी कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन जो होता है, CH बॉन्ड जो होता है, यह नोट करते चलिए, आप कॉपी पे निकालिए, नोट करते चलिए। मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट है, जिसको समझना जरूरी है। यह उस कार्बन के स्थिति पर निर्भर करता है जिस कार्बन से 1 डिग्री कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, जब भी रिएक्शन में 1 डिग्री कार्बन परमाणु आपको दिख जाएगा तो सारे 1 डिग्री कार्बन परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं, सारे 1 डिग्री कार्बन परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। क्या होते हैं भाई, वो अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि प्राइमरी कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी कार्बन जाहिर सी बात है या तो सेकेंडरी से जुड़ा होगा, या तो टर्सरी से जुड़ा होगा, या तो प्राइमरी से जुड़ा होगा। तीन ही कंडीशन बनेगी कि प्राइमरी कार्बन या तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा, या तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा, या तो टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा। तो टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा तो वहाँ भी आपका अलग हो जाएगा। प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो इस कार्बन बॉन्ड की प्रवृत्ति अलग हो जाएगी। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो इस कार्बन बॉन्ड की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया। यानी सारे प्राइमरी कार्बन एक जैसे नहीं होते हैं। सारे प्राइमरी कार्बन में जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध होता है, जिसकी रिएक्टिविटी आप एक ले रहे हैं, यह सब जगह एक जैसे नहीं होते। सब इनका नेचर अलग हो जाता है, इनकी प्रबलता अलग हो जाती है। इस हिसाब से होती है
से जुड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी भिन्नता को देखते हुए, इनकी भिन्नता को देखते हुए हाइड्रोजन का अटैचमेंट हम कराएंगे। इनकी भिन्नता को देखते हुए, इनकी प्रबलता को देखते हुए इनका परसेंटेज बदल जाता है, प्रोडक्ट में इनकी मात्रा बदल जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ नोट हो गया, आपका एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि जब भी आप प्राइमरी कार्बन सेलेक्ट करेंगे जहाँ हाइड्रोजन का रिएक्शन एल्केन से करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, टर्सरी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जिससे भी जुड़ा होगा उसके हिसाब से आप काम करेंगे। आइए हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको नोट करना जरूरी है क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं समझा रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स जब आपका एक भी कोई लेक्चर आप मिस कर देंगे, कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे, तो अगला आपको समझ में नहीं आएगा। ये अब मैथ की तरह नहीं है कि एक छूट भी गया तो हम आगे से कवर करेंगे, नहीं। इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे मैकेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। तो वो इंटरलिंकिंग की वजह से आप यदि हमारा पिछला वीडियो, पिछला लेक्चर नहीं सुने होंगे तो ये वाला आपको पूरा नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वीडियो को सीरियल वाइज आप देखते चलें, सीरियल वाइज। इसीलिए नंबरिंग कर दी जा रही है कि लेक्चर 1, लेक्चर 7, लेक्चर 9, लेक्चर 10। तो आप 1, 2, 3 करके सीरियल वाइज देखते जाइए, सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक जो हो रही हो वो समझ में आ जाए। समझ में आ गया? आ गया? ये नोट हो गया, दम नोट हो गया। चलिए, तो डियर स्टूडेंट अब एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे इसको काम, कैसे इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे। जो हमने कल भी बताया था, आज फिर हम बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। कुछ लोगों को नहीं समझ में आए होंगे, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझाएंगे। देखिए, ये मान लीजिए हो गया। इसका इस स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्केलेटन स्ट्रक्चर जहाँ पर भी होता है, जहाँ पर भी ये कंकाल संरचना होती है, इस संरचना में इसको देखिए संरचनाएं बोलते हैं। जहाँ जहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ वहाँ कार्बन है। इंड पॉइंट पर भी यदि कोई दूसरा परमाणु वहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? इसका मतलब समझेंगे कि यहाँ पे कार्बन है। जैसे यहाँ पर भी कार्बन है, 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 यहाँ पर भी कार्बन है। क्यों? क्योंकि भाई इनके किनारे वाले बिंदुओं पर किसी दूसरे परमाणु का नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये बन गए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इनका रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं किससे भाई? या तो Cl2 से कराएंगे या तो Br2 से कराएंगे। क्यों? क्योंकि सेलेक्टिविटी तो Cl2 और Br2 के पास ही है। चुनाव करने की जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ Cl2 और Br2 के पास है। इसलिए हम रिएक्शन किसके लिए कराएंगे? Cl2 और Br2 के साथ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। और यहाँ पे इसको रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? यूवी लाइट होना चाहिए। यहाँ पे लाइट क्या करेगा? लाइट ये कहता है कि इनको फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। इसमें से कार्बन से हाइड्रोजन को तोड़ के बाहर करेगा, और यहाँ Cl2 जो है इसको अलग अलग करेगा, Cl दो अलग अलग परमाणु में तोड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगा। इसीलिए एल्केन के हैलोजिनेशन में आपका हमेशा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखेंगे प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप यदि इसको मिस करेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर लेंगे। देखिए, ये वाला कार्बन कौन सा भाई? ये वाला कार्बन 1 डिग्री बोलोगे। ये वाला कार्बन कौन सा है? देखिए, इस कार्बन से कितनी रेखाएं निकली हैं? 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन फिर क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन क्या हुआ? 2 डिग्री हुआ। ये वाला कार्बन क्या हो गया भाई? ये चीज़ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। ये मैंने 1 डिग्री क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है इससे सिर्फ एक ही कार्बन तो जुड़ा हुआ है। ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, याद रखिएगा, ये सब कार्बन है। अब देखिए, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, 2, 3, इसलिए हमने 3 डिग्री कहा। इस कार्बन से क्या? सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? 1 डिग्री कहा। इस कार्बन से 1, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा आपने? 2 डिग्री कहा।
फिर इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन से एक दो कार्बन जुड़े हुए इसलिए आपने 2 डिग्री कहा। इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ इसलिए आपने इसको क्या कह दिया, 1 डिग्री कह दिया। ये तो बहुत आसान है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान तरीके से आपने समझा दिया, एकदम इससे देसी खाटी देसी तरीका आपको नहीं बताया जा सकता है। याद रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, IIT JEE के लिए भी और नीट के लिए भी। आप चाहे मेडिकल में जाएँ, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएँ, चाहे अपना बोर्ड एग्जाम में, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारे डेटा आपको बताए नहीं जाते, इसलिए केमिस्ट्री आपकी कठिन हो जाती है। यहाँ कठिन है, यहाँ आसान, सीखना रटना नहीं। याद रखिएगा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे, मास्टर बनाएंगे आपको केमिस्ट्री का। अब आप देखिए अब क्या करना है कि क्लोरीन जो है कहाँ कहाँ जाएगा, यही तो सेलेक्टिविटी है। क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा भाई, इसके सामने प्राइमरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कहाँ कहाँ जा करके जुड़ेगा, कहाँ कहाँ जा करके जुड़ेगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिए। पहले तो आप देखिए इस प्राइमरी कार्बन, इस प्राइमरी कार्बन और इस प्राइमरी कार्बन की बात कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी कार्बन के लिए अभी एक लाइन इसके जस्ट पहले लिखा था कि सभी प्राइमरी कार्बन एक जैसे नहीं होते, सभी प्राइमरी कार्बन एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको लॉजिक दिया था कि वह प्राइमरी कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्राइमरी कार्बन दोनों समान है कि नहीं है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बन है ये किससे, ये वाला प्राइमरी कार्बन किससे जुड़ा है, 2 डिग्री से जुड़ा है। ये वाला प्राइमरी कार्बन किससे जुड़ा है, 3 डिग्री से जुड़ा है। ये वाला प्राइमरी कार्बन किससे जुड़ा है, 3 डिग्री से। तो 3 डिग्री से 2 प्राइमरी कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों तो समान है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो सकते हैं। लेकिन आपके यह इन दोनों से समान नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि यह जो है क्या कर रहा है, यह जो है आपका अलग अलग हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, इसीलिए ये नहीं माना जाएगा, ये आपका नहीं माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब 1 डिग्री हम देखेंगे कि 1 डिग्री CH बॉन्ड में हाइड्रोजन कितने CH बॉन्ड बनेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री C बॉन्ड H, तो किस पे लिखेंगे, एट 2 डिग्री कार्बन एटम, मतलब 1 डिग्री वाले कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो 2 डिग्री से अटैच है, ये आपको देखना है। तो 2 डिग्री से अटैच ये वाला है, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे भाई, देखिए कार्बन से एक ही बंध तो निकला हुआ है, तो अब कितने बंध और बनेंगे, 3, तभी तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो कितने हो गए यहाँ पे, राइट। और प्राइमरी कार्बन का क्लोरीन के लिए रिएक्टिविटी कितनी है, 3 गुणे 1, आपका कितना आ जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। अब आप आ जाइए 1 डिग्री CH बॉन्ड किसके लिए, एट 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम कितने भाई, 3 डिग्री से प्राइमरी कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, 2। यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ कितने CH बॉन्ड हैं, 3 है। आप बोलोगे सर इसके साथ तो 3 है, कैसे आपको पता 3 है भाई, C से तो एक बंध निकला हुआ है, और एक बंध जो निकला हुआ है उसके बाद कार्बन के पास 4 बंध होने चाहिए ना, तो 3 बच गए। बंध आप जोड़ लीजिए, बंध देखिए कि कार्बन से कितने बंध बने हुए हैं, उसके बाद जितना बंध कम हो रहा है उतना ही का हाइड्रोजन आप जोड़ लीजिए। इससे तुलना में कम हो रहा है 4 की तुलना में, क्योंकि मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ कार्बन की टेंडेंसी है कि 4 बंध है, तो 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, तो कितने हो गए भाई, 6। और 1 डिग्री के लिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या आ रही है भाई, 1, कितना आ रहा है, 6। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद 2 डिग्री कार्बन आप आ जाइए, 2 डिग्री C बॉन्ड H, इनकी रिएक्टिविटी C बॉन्ड H 2 डिग्री, इस कार्बन से कितनी रेखाएं निकली है भाई, 2, तो अब 2 रेखाएं निकली है, निकलनी कितनी चाहिए, 4, तो कितना बच गया, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है तो इससे कितनी रेखाएं निकली हैं, 1, 2, और निकलनी कितनी चाहिए, 4, और बचा कितना, 2, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, 4। और आपका
क्लोरीन का 2 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर 3.8, यानी आपका कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करिए, 4/32 और 4 3 12 3 कितना हो जाएगा 15 10 कितना 2। अब आप आइए 3 डिग्री सी बॉन्ड एच, ध्यान दीजिएगा 3 डिग्री सी बॉन्ड एच, तो कितना हो रहा है, टर्सरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है भाई, देखिए कार्बन है, कार्बन से कितने बॉन्ड निकले, कितनी रेखाएं निकली हैं 1 2 3, और कितनी निकलनी चाहिए 4, कितना कम हुआ 1, इसके साथ में वही हाइड्रोजन हो गए। अब Cl2 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए कितनी है भाई 5। अब टोटल रिएक्टिविटी, टोटल अभिक्रियाशीलता कितनी हो गई, इनको जोड़िए 3 और 6 कितना हुआ भाई 9, 9 और 15 कितना हुआ 24.5, और 24.2 और 5 कितना हो जाएगा 29.2, ये टोटल रिएक्टिविटी हो गई, टोटल ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि प्राइमरी कार्बन का आप बांड कीजिए, सेकेंडरी का गिन लीजिए, टर्सरी से गिन, या आपके प्रोडक्ट की संख्या भी बता रहे हैं, ये प्रोडक्ट का परसेंटेज तो बताएंगे, प्रोडक्ट की संख्या ही बता रहे हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3 4, बना लीजिए, मिक्सचर करिए। एक तो आपका Cl यहाँ लग जाएगा, प्लस एक Cl आपका यहाँ लग जाएगा, प्लस एक Cl आपका यहाँ लग जाएगा, एक Cl आपका, ये 4 प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा यह 4 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 तरह के कार्बन आपको मिले, 4 तरह के कार्बन हाइड्रोजन बंध मिलेंगे। जितने तरह के कार्बन हाइड्रोजन बंध मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, उतने प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप जब भी एल्केन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं, यह अभिक्रिया आप किसके साथ करा जा रही है, एल्केन का हाइड्रोजन के साथ, एल्केन का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ जब भी आप कराओगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेंगे, जितने प्रकार के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे उतने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। आपको देखिए 4 प्रकार के मिले, प्राइमरी 2 मिले, एक सेकेंडरी मिला, एक टर्सरी मिला। देखिए एक प्राइमरी प्रोडक्ट बना, एक प्राइमरी प्रोडक्ट बना, एक आपका टर्सरी सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया, एक आपका टर्सरी बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया आपका। नहीं, ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, ये प्राइमरी कार्बन है, कार्बन दोनों बराबर है, तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट आपका यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो आपके प्राइमरी कार्बन समान हो जाएंगे उसमें से आपका प्रोडक्ट एक ही बनेगा। जैसे देखिए प्राइमरी कार्बन 3 डिग्री पे क्या है, 3 डिग्री पे दोनों है, 3 डिग्री पे ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो प्रोडक्ट या तो यहाँ से बनाएंगे या तो यहाँ से बनाएंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं। क्लियर हो गया। तो जितने प्रकार के कार्बन बंध हाइड्रोजन मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, उतने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए, एकदम आ रहा है, बोलोगे सर एकदम आ रहा है। अब इसमें बताइए परसेंटेज कैसे निकालें कि किसका कितना परसेंटेज है, इस पूरे 4 प्रोडक्ट में कौन कितना परसेंट बना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या है, 3 डिग्री वाला प्राइमरी है, तो 3 डिग्री वाला प्राइमरी कितना है 6 है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना परसेंट है 6 बटे कुल रिएक्टिविटी 29.2 और कितना 100, ये बता दें, ये परसेंटेज बता दें भाई। इसका तो रिएक्टिविटी का गुणनफल उतना ही तो है, तो टोटल रिएक्टिविटी से उसको भाग दिया, जो आ जाए उसमें 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज निकल गया। ये क्या है 3 डिग्री वाला है, तो 3 डिग्री वाला कितना है 5, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, इसका 5 बटे 29.2 और बोले कितना 100। आप कैलकुलेट करिए। अब देखिए ये कौन सा है, सेकेंडरी वाला है, तो सेकेंडरी वाला देखिए या तो सेकेंडरी यहाँ से क्लोरीन में जुड़ जाएगा या तो सेकेंडरी यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाएगा, दोनों में से एक जुड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेकेंडरी क्या है बराबर है, समान है। तो आपका सेकेंडरी वाला कितना बना भाई, सेकेंडरी वाला कितना है, सेकेंडरी वाला ध्यान दीजिए 15.2,
परसेंटेज। यह आपका प्राइमरी किससे जो है सेकेंडरी से, प्राइमरी सेकेंडरी से कितना है 3, तो इसका परसेंटेज कितना होगा डियर स्टूडेंट 3/29.2 और 100। परसेंटेज निकालना तो आपने सीखा होगा ना, परसेंटेज निकालना सीखा होगा ना, जानते हैं ना आप क्या जानते हैं परसेंटेज में कि जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है वह वैल्यू गुणे 100 बटे कुल वैल्यू, वह वैल्यू गुणे 100 बटे कुल वैल्यू। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना था, तो इसका मान कितना है 3 और सबका योगफल कितना है 29.2। तो परसेंटेज कैसे हो जाएगा 3/29.2 गुणे 100। अब आप देखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। आपसे पूछ रहे कि कौन ज्यादा मात्रा में है और कौन सबसे कम मात्रा में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ गुणनफल से ही आप बता सकते हैं, सबसे ज्यादा गुणनफल वाला जो होगा वो ज्यादा बनेगा और सबसे कम गुणनफल वाला क्या बनेगा सबसे कम। ये चीज क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपका, बोलिए बताइए क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट कि आपका सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के हिसाब से जब भी एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराई जाएगी तो कौन सा प्रोडक्ट यानी क्लोरीन जो होगा या ब्रोमीन होगा किस डिग्री कार्बन पे जुड़ेगा और बड़ा प्रोडक्ट बनाएगा और किस डिग्री कार्बन पे कम प्रोडक्ट बनाएगा, छोटा प्रोडक्ट बनाएगा। छोटा का मतलब मात्रा में, क्वांटिटी से मतलब है, परसेंटेज का मतलब तो यही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज की बात नहीं कर रहे हैं, मात्रात्मक की बात कर रहे हैं कि मात्रात्मक मान किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट ये चीज क्लियर है, नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, फिर से हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। फिर से हम समझा रहे हैं आपको, इसको समझिए कैसे करना है। एक बार इसको अच्छे से समझ जाइए क्योंकि आगे फिर आप क्वेश्चंस फिर जीवन में कभी आपको भूलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए, पूरी गणित है, मैथमेटिक्स रखने वाला काम नहीं है जो आप लोगों को बताया जाता है। देखिए हम चार्ट से शुरू करते हैं फिर पूरा क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे। चार्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन की डिग्री यदि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते समय क्लोरीन किस डिग्री पर कितने अधिक प्रबलता से जाएगा। तो क्लोरीन 1 डिग्री पर मान लीजिए 1 प्रबलता से गया तो 2 डिग्री पर कितना जाएगा, इसका 3.8 गुना अधिक प्रबलता से जाएगा। 3 डिग्री पर कितने जाएगा, इससे अधिक, इससे कितना अधिक है 5 गुना अधिक प्रबलता से जाएगा। Br2 रिएक्शन करेगा यानी ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री पे 1, 2 डिग्री पे क्या होगा, पहले वाले की तुलना में 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री पर कितनी प्रबलता से जाएगा 82 गुना अधिक प्रबलता से जाएगा। और 3 डिग्री पे कितना जाएगा 1600 गुना अधिक प्रबलता से जाएगा। कितने जाएगा 1600 गुना अधिक प्रबलता से। ये इस चार्ट का मतलब है, ये क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्टिविटी है इनका, अभिक्रियाशीलता है, अभिक्रियाशीलता की प्रबलता है कि किस प्रबल दर से अभिक्रिया ये करेंगे। यदि यहाँ पे अभिक्रिया की दर 1 होगी तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर इसका 3.8 गुना और यहाँ पे अभिक्रिया की दर इसका क्या हो जाएगा 5 गुना। ये चीज क्लियर हो गई। डियर स्टूडेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि डिग्री आप कार्बन कैसे डिसाइड करते हैं। फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, वहाँ बताया जा चुका, जो हमने डिग्री लिखी है ये डिग्री हमने वहाँ स्पष्ट बताया है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। यदि आप मिस किए हुए हैं दैट इज योर फॉल्ट डियर स्टूडेंट, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, वो आपकी गलती हो, मेरी गलती होगी। मैंने आपको बता दिया है, यदि ये वीडियो आप मिस किए होंगे तो ये आपकी फॉल्ट है। आपकी मॉरल ड्यूटी है कि 1 बाय 1 वीडियो आप चेक करें, देखें, समझें। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने कहा कि जब भी एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से कराइए तो एल्केन में उपस्थित कार्बन की डिग्री देख लीजिए, एल्केन में उपस्थित कार्बन की डिग्री बना लीजिए। ये कौन सा डिग्री है भाई, इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं 1 डिग्री हो गया। अब इस पे आइए, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आइए, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ 1 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आइए, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए 1 2, तो कौन सी डिग्री हो गई 2। यहाँ आइए, इस कार्बन से 1 2 कार्बन जुड़े हैं तो कितने हो गए 2 डिग्री हो गए। इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है तो क्या हो गया। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया समझ में एकदम सही। इससे बढ़िया तरीका आपको हमें बताया जाए हो गया। अब इसके बाद
अब देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अभिक्रिया में उपस्थित सभी 1 डिग्री कार्बन समान नहीं होते हैं। ये निर्भर करता है इस बात पर कि आपका 1 डिग्री किस डिग्री से जुड़ा हुआ है, कार्बन से, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री से जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री से जुड़ा है। ये 1 डिग्री कार्बन किससे जुड़ा है, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 डिग्री से जुड़ने वाले दोनों प्राइमरी कार्बन समान है, चाहे हाइड्रोजन यहाँ आ गया, चाहे हाइड्रोजन यहाँ आ गया। 2 डिग्री से जुड़ने वाला कार्बन 1 डिग्री वाला अलग है, यानी हाइड्रोजन यदि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ इन दोनों में से कहीं आ सकता है और यहाँ पे अलग से है। तो इनकी अभिक्रियाशीलता हमने ले लिया 1 डिग्री 2 डिग्री से कितना जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 3 हो गया। 1 डिग्री 3 डिग्री से कितना जुड़ा हुआ है, 3 यहाँ 6 हो गया। 2 डिग्री वाला 2 डिग्री यहाँ 2 डिग्री यहाँ 2 तो 4 हो गया आपका। 3 डिग्री वाला क्या है, 1 है तो 5 हो गया। टोटल अभिक्रियाशीलता आपने लिखा, जोड़ा, कितना आ गया, 29.2 आ गया। अब ये डिग्री ऑफ कार्बन के हिसाब से ये क्लियर हो गया कि इतने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपका जो उत्पाद बना देखिए, इतने 1 2 3 4 उत्पाद बने। अब इन चारों उत्पाद का परसेंटेज निकाल करके आप बता सकते हैं कौन मेजर है कौन माइनर है। तो डियर स्टूडेंट, यदि सिर्फ मेजर आपको बताना होगा तो जिसका गुणनफल ज़्यादा वो ज़्यादा बनेगा, जिसका गुणनफल कम वो कम बनेगा। एग्जैक्ट परसेंटेज की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका रिएक्शन में सेलेक्टिविटी और आपके रिएक्टिविटी का क्रम, सीक्वेंस कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एक एग्जांपल कराया। अभी और भी एग्जांपल्स आप फॉर्म कराएंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज करें, पढ़ें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स या मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बताएं, और आप जो है उसके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लिया जाएगा, एग्जाम्पल सहित क्लियर किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।